अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको ईद मिलादुन्नबी की मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैं तहज्जुद पढ़ चुकी थी, उसके बाद मैं सहरी में उठी थी क्योंकि मुझे रोज़ा रखना था और आज के दिन सभी को रोज़ा रखने चाहिए। मेरी सहरी रेडी हो चुकी है तो खाने के लिए। तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाले हैं जो कि मुझे आज पहनने थे, मेरी सिस्टर के और मेरे थे। तो हमने सोचा पहले नहा लेते हैं, उसके बाद में हम नमाज़ पढ़ लेंगे। तो देखें यहाँ अज़ान हो रही है। माशाल्लाह अज़ान को सुनकर दिल को सुकून मिल गया। तो यहाँ अज़ान पूरी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली और फिर मैंने सूरह यासीन पढ़ ली है। और ये मेरा छोटा सा किटन है जो कि उसकी बोतल ये रखी है। और यहाँ ये अम्मी सो रही हैं क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है अभी। और ये मेरी एनी है। और देख सकते हैं धूप निकल चुकी है क्योंकि ये जो है ना 1 हफ्ते बाद निकली है धूप। इतने दिन से ना बारिश हो चली जा रही थी। तो मैं 2 बजे से जाग रही थी ना, तो मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है। और फिर यहाँ 8:15 बज रहे हैं तो मैं सो जाती हूँ। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ ज़ोहर में। तो यहाँ निदा नमाज़ पढ़ रही है, उसके बाद में फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने कुरान शरीफ पढ़ा था। उसके बाद जो घर का काम था वो करा था। उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी और इफ्तारी की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर सारा सामान जो है तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो है मेरी ओवर एक्टिंग झाड़ते हुए। आप लोगों को लगता है कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ? अगर करती हूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर ये आयत और निदा मार्केट जा रही हैं जो कि इनको जो है नींबू लाने थे, शिकंजी पीनी थी इनको। तो उसके बाद ये निकल पड़ी थी दोनों मार्केट के लिए। और देखिए दोबारा आ रही है मुझसे कुछ पूछने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ मुझसे क्या पूछने के लिए आई थी। इसने ये मुझसे ये पूछा था कि मैं चुर्री लेकर आऊँ या नहीं खाने के लिए। तो यहाँ मैं अंदर आ चुकी हूँ। असर का टाइम था तो अम्मी ने कहा जब तक तुम नमाज़ पढ़ लो उसके बाद मैं बना लेती हूँ अफ्तारी। और इन लोगों से कहा था मुझे भी मार्केट लेकर चलो, लेकिन ये दोनों मुझे मार्केट लेकर नहीं गई थी। और माशाल्लाह से इन दोनों का भी रोज़ा है। और आज के दिन वैसे भी सभी लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने भी पढ़ा था। तो गाइज़ हमारे साथ एक फ़िल्म हो चुकी थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हम तीनों काम में मसरूफ़ थे। उसके बाद अचानक से अज़ान की आवाज़ आती है। तो अम्मी आती हैं बताने के लिए कि अज़ान हो रही है, कुछ खा लो, तुम्हारी अफ्तारी अभी तक तैयार नहीं हुई। और हमारी अफ्तारी बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी। उसके बाद में हमने खजूर खाया सिर्फ पानी से। उसके बाद में हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद में जब पूरे पकौड़े वगैरह वगैरह जो है वो अम्मी ने तैयार किए। बड़ा मूड ख़राब हुआ था बहुत ज़्यादा। आज हमारे साथ बहुत कर्री फिल्म हुई थी जो कि कभी ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। वैसे तो कल तक 6:45 पर अज़ान होती है और आज जो अज़ान हुई है वो हुई है 6:30 पर। नमाज़ पढ़ने के बाद हम आधा घंटे तक सदमे में बैठे हुए थे। हम नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बैठी हुई थी वो निदा और आयत बैठी हुई थी क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद हम चले थे चाय पीने के लिए और पकौड़े खाने के लिए क्योंकि जो भी सामान तैयार किया था वो सबने रख दिया था। और ये जो चटनी है ना वो आयत ने बनाई थी। आप लोग देख सकते हैं इतनी पतली चटनी ज़िंदगी में हमने नहीं देखी। अगर आपने देखी है तो आप मुझे बताइएगा। तो कुछ नहीं खाया उसके बाद में क्योंकि मूड इतना ख़राब था, कुछ बनाने का दिल नहीं करा। उसके बाद में हमने सिर्फ चाय और पकौड़े खाए थे। उसके बाद में हमने सेब खाए थे ताकत के लिए। उसके बाद हम तीनों जा रहे थे दार्जिलिंग मोमोज़ खाने के लिए। हमारा बहुत दिल किया था तो हमने वहाँ से खाया था मोमोज़ और चाउमीन। और वहाँ मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा शर्म आती है वहाँ पर, इसलिए सिर्फ फ़ोटोज़ ले ली थी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद हमारा पेट बहुत भर चुका था। तो उसके बाद में जो है रात में 2 बजे हमने बिरयानी खाई थी। हमने बनाया था बिरयानी और ज़र्दा। तो हमने सोचा आपको व्लॉग में दिखा देते हैं। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सोने के लिए चले गए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।